रहीम। आज से हम सेकंड यूनिट सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि आपने जो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं इसके अंदर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। ये सारा आपने नो हाउ जो है वो एक ले लिया। अब इस यूनिट के अंदर क्या होगा कि एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। हम ये चीज़ें आप आपके पास हैं अवेलेबल, आप इसको देख सकते हैं। हम डायरेक्टली इसकी थ्योरी पे चलेंगे कि क्या है इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, यानी एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस क्या है। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को सिंपल आपने पहले देख भी लिया, आपने दो देखे थे मॉडल्स। जो पहला मॉडल था उसके ऊपर तो आपने एक असाइनमेंट भी की थी, और दूसरा मॉडल मैंने कहा था कि वो आप खुद ही पढ़ लें। जो दूसरा मॉडल था वो एक दूसरी रिसर्च में से इवॉल्व हुआ हुआ है, जिसके अंदर 4 स्टेप आपको नज़र आए होंगे। क्या था कि एक था आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट द अपॉर्चुनिटी, यानी आपने कोई भी एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस शुरू करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपना एक एंटरप्रेन्योरियल सेटअप जो है वो शुरू करने के लिए। फिर आप आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने के बाद, इवैल्यूएट का वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अपॉर्चुनिटी को आपने देखा है और फिर आपने ये उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स नोट की हैं कि उस अपॉर्चुनिटी के अंदर से मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता। तो जब वो आपको पता चल जाएगा तो फिर आप यू विल डेवलप अ बिज़नेस प्लान। प्लान जब आएगा तो रिसोर्सेज क्या चाहिए वो आएंगे, और फिर उसके बाद आप मैनेज करेंगे। ये तकरीबन उसी तरह ही है जिस तरह आपने मैनेजमेंट के प्रोसेसेस जो हैं वो देखे थे। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैनेजमेंट का इशू है या वो जो भी है, सिमिलर उसके तरीके यही होते हैं कि सबसे पहले आपको मसले का या जो अपॉर्चुनिटी है उसका पता चले कि वो है क्या। फिर आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उस प्लान को फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए, और वो आप जो है प्रोक्योर करते हैं। और फिर जब आप वो कर रहे होते हैं, यानी आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसको साथ साथ मॉनिटर करते हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है, ये 4 मेजर स्टेप्स इसके अंदर हैं और इन्हीं को ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ी सी डिफरेंट बात ये कर रहा है कि जो एक स्टेप है, ज़रूरी नहीं कि एक स्टेप पूरी तरह ख़त्म होगा तो फिर दूसरा शुरू होगा। यानी आप, ये नहीं है कि सबसे पहले आपने बस आइडेंटिफाई करना है और इवैल्यूएट करना है अपॉर्चुनिटी को, और आप ये नहीं सोच रहे कि आपका बिज़नेस प्लान किस तरह का होगा। क्योंकि जब आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बिज़नेस को प्लान भी साथ साथ कर रहे होंगे। आप अपना जो बिज़नेस की टाइप है वो भी सोच रहे होंगे कि वो किस तरह की है, आप किस तरह मैनेज करेंगे, आपको कितने लोग चाहिए होंगे, यानी रिसोर्सेज भी आप साथ साथ सोच रहे होंगे अगर आप अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल यही है कि आप अगर अपने कैंपस में देखें, आपको लगता है कि वहाँ पे अगर खाने की जो चीज़ें हैं वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आप सोचें कि यार ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे खाने का मसला है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसका मतलब आप साथ ही साथ बिज़नेस भी डिज़ायर कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो देसी फूड नहीं मिल रही उनको, तो हो सकता है कि हम देसी फूड की तरफ जाएं। लोगों को साफ़ खाना नहीं मिलता, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। तो यानी आप जब अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको वैल्यूएट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप टाइप ऑफ बिज़नेस भी डिज़ायर कर रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि अच्छा मैं अगर इतना काम करूं, अब यहाँ पे कितने लोग हैं, उनके लिए अगर मुझे मैनेज करना पड़े तो मुझे कितने बंदे चाहिए होंगे, कितने वेटर्स चाहिए होंगे, कुक कितने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यानी आपके रिसोर्सेज जो हैं वो भी साथ साथ चल रहे होंगे, लेकिन आप डिटेल में जब उस स्टेप पे जाएंगे, जैसे फ़ेज़ 3 है जिसमें आपने रिसोर्सेज को डिटर्मिन करना है, तो आप डिटेल में उस वक्त करेंगे। लेकिन एक फ़ेज़ को करते हुए आपके बाकी फ़ेज़ेस जो हैं वो भी साथ साथ चल रहे होंगे। अब ये जो आगे टॉपिक है, आइडेंटिफाई एंड वैल्यूएट द अपॉर्चुनिटी, इसको आप लोग अगर ख़ुद डिटेल में पढ़ लें तो आपके जो माइंड्स हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ उनको मिलेंगे। आप का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आप अगर ये चीज़ें नहीं सोच रहे थे जिस तरह यहाँ पे हर पैराग्राफ में लिखा हुआ है,
इस पैराग्राफ में इस सारे जो हेडिंग है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका क्रक्स यही है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो अचानक नहीं आ जाती, यानी उसको आइडेंटिफाई जो है वो अचानक से नहीं किया जा सकता। आप उसको एक कई मौक़ों पे आपको लगेगा कि अचानक आपके जहन में आइडिया आया, कोई बैठे बैठे किसी को वो ख्याल आया तो उसने उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी, लेकिन उसने सारा इवेलुएट किया, टाइम लगा। और कुछ मौक़ों पे ऐसे होगा कि कोई बंदा है वो ज़रूरत पैदा करेगा उस चीज़ की जिसको उसने बेचना है, जिसका उसने बिज़नेस करना है। तो दोनों तरह का मैकेनिज़्म जो है वो चलता है। यहाँ पे उसने यही सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक जो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है वो अचानक नहीं आ जाते। रिजल्ट फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर्स अलर्टनेस टू पॉसिबिलिटीज़, यानी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके लिए वो अलर्ट रहे। यानी एक एंटरप्रेन्योर जब उसको लगेगा कि अब ये टाइम आ गया कि मुझे ये चीज़ लॉन्च करनी चाहिए, तो तब वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा। या ये है कि वो खुद ही ऐसे मैकेनिज़्म बनाए, ऐसी हालात पैदा करे कि जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उसके लिए वो काम कर सके। जैसे ये तो सिंपल आपने पिछले साल देख ही लिया है कि मार्च में या फरवरी में जब कोरोना का बहुत ज़ोर आया था, एकदम लोगों को पता चल गया कि यार मास्क की जो है ना बड़ी कमी हो जाएगी। तो फ़ौरन लोगों ने कपड़ा मंगवा के और अपनी मशीनें सेट कर ली कि जी हम मास्क बनाएंगे। और शुरू में जिन्होंने फ़ौरन मास्क बना लिए थे, हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा लिए, तो उनकी अलर्टनेस थी कि ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी तरफ जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आप एक चीज़ बना लेते हैं और लोगों को उसकी तरफ लगा लें कि जी ये जो है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए। आप उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि ये हमारी ज़रूरत बन गई। तो आगे ये जो जितनी बातें लिखी हुई सारी वही एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे कोई आइडिया किसी को आ सकता है, ये या वो कैसे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। और अगर या कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है तो कैसे उसको वो उसका फ़ायदा उठा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप खुद ही पढ़ें, आपको खुद ही पढ़ के समझ आएगी, उसका फ़ायदा होगा। लेकिन बात यही है कि आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई करने का स्कोप हो सकता है, और या किस तरह के ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप ख़ुद से क्रिएट कर सकते हैं, जो पहले नहीं थे लेकिन आपका जो है आपको लगता है कि ये चीज़ जो है ये अगर हम लॉन्च करेंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी आइडिया आप कर लेते हैं उसको अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि यार वो जो अपॉर्चुनिटी है या जो वो जो आइडिया है क्या मुझे वो करना चाहिए या नहीं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं वो आप उनको देख सकते हैं कि आप अगर वो काम कर रहे हैं तो पर्सनली अगर आपने करना है तो आप देखेंगे क्या वो काम आप ख़ुद कर सकते हैं, क्या आपकी वो स्किल्स हैं कि आपके लिए ये काम करना अच्छा है। जैसे अगर कोई कारपेंटर है, उसको कारपेंट्री का काम आता है, वो पहले से हो सकता है कि उसने घर में उसके पेरेंट्स जो है वो उसके बाप जो है वो करता रहा हो, कारपेंट्री का काम उसने देख देख के सीखा है और उसकी स्किल जो है वो डेवलप हो गई है। तो बेहतर है कि वो कारपेंट्री की तरफ ही अपने नए आइडियाज़ लेके आए। वो कोई नया काम करने लगेगा तो उसको ज़ाहिर है कि वो स्किल पहले सीखनी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर आप अपने तौर पे देखें तो आपको अगर कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी तो ज़ाहिर है आप पहले सोचेंगे ज़रूर कि क्या ये स्किल मैं सीख सकता हूँ या नहीं। और अगर पहले से कोई स्किल्स हैं तो हो सकता है कि आप कोशिश करें कि उसी स्किल को यूज़ करते हुए आप अपना गोल सेट करें और उस गोल के ऊपर आप काम करें और उसी स्कोप में उसी डोमेन में आप अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूंढें। इन एनी केस ये बहरहाल ये ज़रूरी है कि जो भी आइडिया या जो भी अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रहा है उसका बिलीफ हो कि वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए वो नेसेसरी एफ़र्ट्स कर सकता है, वो सेक्रीफाइसेस दे सकता है। और ये कि उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर अगर काम करे तो ये चांस है कि वो अपॉर्चुनिटी एक बिज़नेस प्लान के अंदर बिज़नेस प्लान के अंदर चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर अपॉर्चुनिटी जो है वो बिज़नेस प्लान बन जाए, लेकिन उसके चांसेस होने चाहिए कि वो एक अच्छा बिज़नेस प्लान बन जाए।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आपने अगर अपॉर्चुनिटी को देखना है तो आप अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान बना सकते हैं, जो कि बेसिकली बिज़नेस प्लान नहीं है, लेकिन वो जो है वो बिज़नेस प्लान बन सकता है अगर उस अपॉर्चुनिटी के अंदर दमखम हो कि वो एक अच्छा वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि उसको यूज़ करते हुए आप कोई बिज़नेस क्रिएट कर लें। अब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान में इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, an assessment of the opportunity and assessment of the entrepreneur and the team, specifications of all the activities and resources needed to translate the opportunity into a viable business venture, and the source of capital to finance the initial venture as well as its growth. तो ये सारी चीज़ें आप अगर खुद ही कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक एंटरप्रेन्योर वेंचर जो है वो बनाना चाहते हैं, बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी आइडिया है कि ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे ऐसे इकट्ठा एक पैराग्राफ में या एक रिटन फॉर्म में आ जाता है तो फिर आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, आपने क्या काम करना है, आपको क्या आइडिया आया, आप उसके बारे में लिखना शुरू करें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है या बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वहाँ से क्रिएट हो सकते हैं और उनके आंसर्स भी। फिर ज़ाहिर असेसमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी करेंगे तो तब भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप खुद क्या कर सकते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर और उसकी जो टीम है वो किस काबिल है, क्या स्किल्स हैं उसकी, ये सारी चीज़ें भी ज़ाहिर है मैच होगी अपॉर्चुनिटी से। अगर तो वो इन लाइन है, यानी जो अपॉर्चुनिटी है आपकी जो स्किल्स हैं वो भी वैसी हैं, तो बेहतर है, वो चांसेस हैं कि आप वो काम कर सकते हैं। और इसी तरह जो बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक असेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्लान के अंदर वो इनकॉर्पोरेट होंगी, उनको स्टडी किया जाएगा और उसके बाद ये जो जितने आंसर्स हैं ये सारे आंसर किए जाएंगे कि क्या मार्केट नीड जो है वो कैसे फिल की जाएगी। मार्केट नीड के अंदर आपको क्या लगता है कि आपका क्या ख्याल है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कम हैं या नहीं हैं। सोशल कंडीशन किस तरह की है मार्केट नीड में, यानी आपकी जो मार्केट है वो आपकी प्रोडक्ट या आपका जो भी आइडिया है उसके लिए सोशल एस्पेक्ट से वो कैसी है। यानी आप अगर पाकिस्तान के बात करें तो यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं जो कि पाकिस्तान के सोशल पर्सपेक्टिव के लिहाज से इतनी वाइबल नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग रिस्क कि आप उसको लॉन्च करें। या अगर वो एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट आ रही है तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके कितने चांसेस हैं कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और इस तरह के ये बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये है पहला स्टेप, यानी आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। जब आप इसको डिटेल, और ये शायद सबसे मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि आपने भी नोट किया होगा कि अगर आप में से जिनको शौक़ है कि वो कोई काम करना चाहते हैं तो आपने नोट किया होगा कि एक तो आप सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे लोगों की कि यार वो फ़लाँ बंदा था, उसने ये काम शुरू किया, उसने ये प्रोडक्ट जो है वो बनाई या मंगवाई कहीं से और उसने उसको बेचा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसके अंदर, उसने वो सक्सेसफुल रहा है। एक कोई और है, उसने दूसरी चीज़ बेची है तो उसको उसका फ़ायदा हुआ, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं भी ये काम करूं। फिर आप सोचेंगे यार ये काम तो पहले ही हो रहा है, तो मैं अब इसके अंदर क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए वहाँ पे वो लोग जो आ, जिनका शायद एक्सपोजर नहीं है इतना, या जो रिस्क लेने से डरते हैं, या वो ये सोचते हैं कि यार उसने कर लिया तो वो तो हो गया लेकिन पता नहीं हमारा चलेगा काम या नहीं। तो यानी इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो जब जहन में आते हैं तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फिर आपके असेसमेंट प्लान और वो सारा कुछ जो है, फिर अगर असेसमेंट प्लान के अंदर आप देखें आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपको यही मसला बन जाए अगर कि आपने फ़ाइनेंस कहाँ से करना है इसको, तो आपके काफ़ी काम जो हैं वो रुक जाते हैं। तो फिर यहाँ पे ये है कि अगर आपको एक चीज़ के अंदर आपके लिए एक चीज़ के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो दूसरी चीज़ के लिए हो सकता है पैसे ना चाहिए हो, आप वो आइडिया सोचेंगे। तो अगर आप दूसरा आइडिया सोचना शुरू करेंगे ऑब्वियसली उसके लिए ये सारा काम करना पड़ेगा, तो फिर आपकी एक एफ़र्ट जो है वो लगेगी। तो इसलिए ये जो पहला फ़ेज़ है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी का बिज़नेस अगर चल रहा हो, ये आपने भी नोट किया होगा कि कुछ जो यूथ के मेंबर्स हैं
उनके अगर पेरेंट्स कोई काम पहले से कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई इस तरह की चीज़ है, या जो भी पेरेंट्स का बिज़नेस है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाना या उसके अंदर मेहनत करना शायद निस्बतन ईज़ी है। उनको पहले से आइडिया होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बेहतर हो रही है तो क्या कोई नया प्लांट लगाना है वगैरह वगैरह। जबकि एक ऐसा बंदा जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है, उसने बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बिज़नेस से बिल्कुल डिफरेंट काम करना है, तो उसको शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उसको शायद ज़्यादा सोचना पड़े, उसके लिए रिस्क लेना शायद ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसने उसके घर में पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो इसलिए ये सारे कंडीशन जो हैं वो आपने जब भी अगर इस तरह का कोई काम करना है तो आपको ऑब्वियसली अपने बारे में ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है उसको आइडेंटिफाई करें, और अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि उसके अंदर से फ़ायदा होगा और हम उसके अंदर जो जो एफ़र्ट लगा रहे हैं वो ज़ाया नहीं होगी। तो जो पहला फ़ेज़ है उसके बाद है सेकंड फ़ेज़। ऑब्वियसली जो पहले फ़ेज़ से लिंक भी है, और हो सकता है कि इसका काफ़ी सारा काम जो है वो आप पहले फ़ेज़ में कर भी चुके हों कि डेवलप करना है एक बिज़नेस प्लान। जब आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपके जहन में प्लान भी जो है वो साथ साथ कुछ ना कुछ बनता ही जाएगा। क्यों बनाना है जी डेवलपमेंट प्लान, बिज़नेस प्लान? क्योंकि आपने जो भी अपॉर्चुनिटी डिफ़ाइन किया उसको एक्सप्लॉइट करना है, उससे फ़ायदा उठाना है। ये भी जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसके अंदर भी आपके बहुत से गोल्स और जो आउटकम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगी, और ज़्यादा उनका सोर्स करने का तरीका भी आपको नज़र आना शुरू होगा। एक टिपिकल बिज़नेस प्लान के अंदर क्या क्या होगा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट देखेंगे, क्या है कंपैरेटर्स एनालिसिस, कि आपने जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है इसको अवेल करने, इसको एक्सप्लॉइट करने वाले कंपैरेटर्स वो कितने हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या वो आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या आप उनको कम्पीट कर सकते हैं या नहीं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिज़नेस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, बिज़नेस जो है वो कैसे चलाना है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोटेंशियल बिजनेस, दैट इज़ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, लीगल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कि आपने इस यहाँ पे जिस भी इलाके में वो काम करना है वहाँ के क्या क्या तरीके हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मेजर अपॉइंटमेंट्स, मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान विद मल्टी ईयर सेल्स प्रोजेक्शंस, कि जो भी आप बिज़नेस बना करने लगे हैं उसका क्या सेल्स होंगी, और उस लिहाज से मार्केटिंग। HR मैनेजमेंट प्लान, रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लान, डिटेल मल्टी ईयर फाइनेंशियल प्लान वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली बिज़नेस के टाइप पे डिपेंड करेंगी। हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लान या मल्टी ईयर फाइनेंशियल प्लान ना चाहिए हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि बहुत से काम जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए शुरू किए जाते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हों तो आप उनको बाद में लेके जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कम से कम इतनी गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए कि आपको अगर उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म करना है तो आपको एक नो हाउ हो, एक आइडिया हो कि मैंने इसको कैसे चलाना है। जैसे बहुत से लोग हैं जो रेस्टोरेंट खोलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए तो फिर वो फ्रेंचाइज सेल करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंचाइज सेल करना जो है वो दैट इज़ अ मल्टी ईयर फाइनेंशियल प्लान के अंदर वो आ सकता है कि आपने ऑब्वियसली आप हर फ्रेंचाइज़ को खुद तो मैनेज नहीं कर सकते, तो आप उसको जब सेल करते हैं फ्रेंचाइज़ को तो आप उससे कैसे पैसे कमाएंगे, और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस आप कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो यानी जो लॉन्ग टर्म है वो यही है कि बिज़नेस जब ग्रो करेगा तो फिर क्या होगा। शॉर्ट टर्म यही है कि आपने जो अपॉर्चुनिटी है उसको इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट करना है कि जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए। फिर है डिटर्मिन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि आपने जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे प्रोक्योर करने हैं। ये बिज़नेस प्लान के अंदर काफ़ी हद तक ये भी एड्रेस होगा, लेकिन उसको इसको अलहदा इसलिए किया जाता है कि आपको एक अलहदा ह्यूमन रिसोर्स या दूसरे रिसोर्सेज के लिए एक हेड नज़र आए, जिसके अंदर आपको पता हो कि अगर ये चीज़ नहीं है इस वक्त तो हमने इसको कैसे प्रोक्योर करना है, और अगर ये कम है तो छोटे लेवल पे कोई काम शुरू करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। फिर है मैनेज द एंटरप्राइज, और ये वही है कि आपने जो भी बिज़नेस प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और अगर वो इम्प्लीमेंट करते हुए आपको इश्यूज़ नज़र आते हैं जो आपने सक्सेस क्राइटेरियाज़ या जो
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखे थे वो अगर अचीव नहीं हो रहे तो उनको कैसे आपने ठीक करना है, उनकी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। तो ये है टॉपिक जिसके अंदर आपने एक ओवरऑल ओवरव्यू लिया है कि ये क्या फेजेस हैं। अब उन फेजेस को डिटेल में देखना जो है वो आपकी असाइनमेंट है। और ये असाइनमेंट ऐसी है कि आपने नेक्स्ट वीक इसके बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर आप ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे यहाँ पे पहला है कि अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन ये क्या है, और इसकी डिटेल में अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। टूरिज़्म के हवाले से हो सकती है अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हो सकती है कि कोई नई प्रोडक्ट आ रही है या आप बना सकते हैं। रिटेल अपॉर्चुनिटी कि आपने कोई ऐसा काम करना है जो आप होलसेल पे चीज़ लेके रिटेल में बनाएं, रिटेल में सेल करें। हाई टेक अपॉर्चुनिटीज़ के कोई नई टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो आपने पहले नहीं किया, जो पहले नहीं है और आप उसको कर रहे हैं। और इसी तरह की ये बिज़नेस आइडिया और ये असाइनमेंट, ये सारा कुछ जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा। अब ये भी चीज़ें आगे जो हैं कि क्या क्या अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच है कि आपने ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करना है, जो काम जो ट्रेंड चल रहे हों उसके अंदर आपने कोई नई प्रोडक्ट बनानी है या कोई नया बिज़नेस डेवलप करना है, या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, या कोई मार्केट का गैप है जिसको किसी ने पहले एड्रेस नहीं किया, आप उसको एड्रेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पढ़ के ही समझ आएगी, मेरे से सुन के शायद इतनी बेहतर समझ नहीं आएगी। और पढ़ के आपका जो असाइनमेंट जो प्रेजेंटेशन होगी वो जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आ जाएं। आपने अगर कोई ऐसा काम किया है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है या करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते थे नहीं कर सके तो क्या इश्यूज़ आए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। जो प्रेजेंटेशन है अ, वो ऐसे नहीं है कि जिस तरह अगर ये 1 आवर का लेक्चर है तो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। ये ज़्यादा लंबा काम है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और ये ऐसा काम है कि अगर आप इसको बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका फ़ायदा ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सम ग्रेड। ये ग्रेड्स के अलावा आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फ़ायदा है वो ज़्यादा हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन जो है वो नेक्स्ट वीक जो है आप क्लास के अंदर प्रेजेंट करेंगे ऑनलाइन ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आगे जब आप देखेंगे तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा वो आएगी। हम इसको आगे स्टडी भी करेंगे, लेकिन आप इसको खुद से पढ़ के देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ये कैसे आ सकती है, कैसे इसके जो रोल है वो आएगा। ये सारी अप्रोचेज जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं कि प्रायर एक्सपीरियंस से आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है कि यार ये ऐसे हो जाए, या आप इनोवेटिव हैं, आपकी नेटवर्किंग है कि यार ये अमेरिका में ये काम हो रहा है तो पाकिस्तान में करके देखते हैं। या इस तरह के ये कि एक 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 सोसाइटी में काम हो रहा है तो हम यहाँ पे भी करके देखें। आपकी पीआर इतनी अच्छी है, आप नेटवर्किंग यानी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है आपकी, तो आपको वहाँ से आइडियाज़ आ गए। और आपने देखा भी है कि बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है वो चाइना से आ रही हों, चाइना ने बनाई और उसने लॉन्च की हैं, और हमारी अब वो ये है कि आसानी पैदा कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप खुद ही पढ़ेंगे। ये काम लंबा है मुझे पता है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो दैट इज़ इट। आज के लिए यही जो समरी है वो यही है कि आपने ये सारा जो चैप्टर है ये पढ़ना है, और आप प्रेजेंटेशन जो है वो बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे।